हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीक में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, विभाज्यता की जांच। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको विभाज्यता की जांच करवाऊंगा। देखिए दोस्तों, विभाज्यता की जांच करना क्यों आवश्यक है वो मैं आपको बता दूं। विभाज्यता की जांच करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो हम फैक्टर काटते हैं, जब फैक्टर काटते हैं, गुणनखंड करते हैं दोस्तों, जब हम गुणनखंड करते हैं और लासा मासा करते हैं कि लासा मासा में भी उसमें फैक्टर काटते हैं, और जब फैक्टर काटते हैं तब हमारे लिए आती है कि 3 से कोई संख्या विभाजित होती है, कोई 4 से विभाजित होती है। उसके लिए ये विभाज्यता की जांच बहुत इंपॉर्टेंट है। विभाज्यता का मतलब है कोई संख्या पूरी किस संख्या से कटेगी, वो हम विभाज्यता की जांच में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले नंबर पर हमारी आती है 2 से विभाज्यता की जांच। आप दोस्तों देख सकते हैं 2 से विभाज्यता की जांच। 2 से विभाज्यता की जांच कैसे होती है दोस्तों? जितनी भी हमारी सम संख्याएं हैं, जितनी भी सम संख्या दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दी कौन सी सम संख्या होती है, कौन सी विषम। ये दोस्तों आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जा करके देख लीजिए। देखिए दोस्तों, 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? जितनी भी सम संख्या होती है वो सारी 2 से विभाजित हो जाती है। सम संख्या कौन सी होती है? जिन संख्याओं के पीछे हमारे 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या यदि किसी संख्या के पीछे हमें मिल जाती है, मतलब इकाई के अंक में ये संख्या कोई भी मिल जाती है इन 5 संख्याओं में से, तो हमारी सम संख्या कहलाती है। और जैसे 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जो भी इकाई के अंक यदि इनमें से कोई संख्या भी आ जाती है, जो भी संख्या हमारी सम होती है वो सब पूर्णतः विभाजित होती हैं। विभाज्यता का मतलब पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे 8 हो गई, 8 हमारी 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या दोस्तों आप लिख लीजिए, 20 हमारी 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों आप बात करते हैं बड़ी संख्या जब आती हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि ये 2 से विभाजित होगी या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 है, ये विषम संख्या है। यदि विषम संख्या होगी तो वह 2 से पूरी विभाजित नहीं होगी। ये कोई इकाई का अंक, ये दोस्तों हमारे इकाई का अंक होता है। यदि इकाई का अंक कोई सम संख्या आ जाती है तो वह 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। ऐसा ही दोस्तों कोई भी संख्या आप लिख लीजिए। अब दोस्तों देखिए, आप इस संख्या को देखिए 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इस टाइप से हम पता कर लेंगे 2 से विभाज्यता की जांच कैसे होती है। अब दोस्तों हमारी बात करते हैं 3 से विभाज्यता की। तो देखिए दोस्तों, हम देखेंगे 3 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाती है। दोस्तों कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा। अंकों का योग कैसे? जैसे हम कोई भी संख्या लिख लेते हैं 45 ये लिख दीजिए। अब इसके अंकों का योग कैसे? मतलब 4 और 5 को हम जोड़ेंगे और वह 3 से विभाजित हो जाए, तब हमारी 3 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हम 4 + 5 करेंगे तो ये आ जाएंगे 4 + 5, ये आ जाएंगे 9। और दोस्तों 9 हमारे 3 से पूरे विभाजित होते हैं, इसलिए ये 3 से संख्या विभाजित हो जाएगी। ऐसी संख्या दोस्तों आप और भी उदाहरण ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे लिख दी 294। अब दोस्तों ये हमारी 3 से पूरी विभाजित है या ना है वो हम जोड़ लेंगे। देखिए 2 और 9 11 और 4 15, ये हमारे 15 आएंगे। इनको यदि हम दोनों को इनके अंकों को यह जोड़ेंगे, कोई संख्या अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से उनके अंकों का योग, जैसे इसे जोड़ेंगे 2 + 9 + 4, तो इन्हें हम जोड़ेंगे 9 और 2 11 और 4 15 आ जाएंगे हमारी। तो मतलब 294 हमारी 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देख लेंगे कि 3 से कौन संख्या विभाजित हो जाती है। अब दोस्तों देखिए, अब नंबर 3 का आता है हमारा 4 से विभाज्यता की जांच। कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या 4 से पूरी विभाजित हो रही है या नहीं? अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, मतलब 4 की टेबल में आ जाए या 4 से कैसे विभाजित हो, अंतिम 2 अंकों की संख्या या 4 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी, चाहे 3 अंक की हो, चाहे 4 अंक की हो, चाहे 8 अंक की हो, 4 से विभाजित होगी। देखिए दोस्तों, 4 से जो हमारी विभाज्यता होती है वो अंतिम 2 अंकों का जो योग है, अंतिम जो 2 अंक होते हैं वो हमारी 4 से यदि विभाजित हैं, यदि अंतिम 2 अंक हमारी 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या ये 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने ये कोई संख्या लिख ली है 1,56,764, इतनी बड़ी, कितनी भी बड़ी दोस्तों संख्या हो, आपको तो पीछे वाले अंक से मतलब रहता है। तो देखिए दोस्तों, हमें 64 ये हमारे 4 से पूरे विभाजित हो जाएंगे, इसलिए ये संख्या हमारी 4 से भी विभाजित है। ये 64 हम जब 4 का भाग देंगे तो पूरे विभाजित हो जाएंगे। ऐसे दोस्तों आप और भी संख्या लिख सकते हैं जो हमारी 4 से विभाजित हों। दोस्तों ये देखिए, मैंने एक संख्या लिख दी है, जो इसके 2 अंतिम अंकों से बनी संख्या वो 4 से पूरी विभाजित होगी, इसलिए ये 4 से भी विभाजित होगी। अब दोस्तों बात करते हैं 5 से विभाज्यता की जाँच। तो दोस्तों 5 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? दोस्तों 5 से वे संख्या विभाजित होती है जिनकी इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। वे संख्याएं जिनकी इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो हमारी 5 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित तब होगी
जब उसके इकाई का अंक 5 हो या 0। जैसे हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। 25 तो दोस्तों आप जानते हैं 5 से विभाजित हो जाएगी। 625 5 से विभाजित हो जाएगी। 785 5 से विभाजित हो जाएगी। कोई संख्या दोस्तों आप लिख लीजिए। अब ये 1530 5 से विभाजित हो जाएगी, क्यों? इसके इकाई का अंक जो है वो हमारा 0 है। इसके इकाई का अंक 5 है, इसके इकाई का अंक 5 है, इसके इकाई का अंक 5 है। तो दोस्तों आपको 5 से विभाजितता की जांच समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों मैं आपको इसको मिटा देता हूँ। या दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों कोई भी संख्या 6 से तब विभाजित होगी जब वह संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे कोई भी संख्या लिख लीजिए आप, 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो। दोस्तों मैंने पिछले जब 3 से विभाजितता की जांच करवाई थी तब उसमें ही 294 लिख दिए थे, वो भी 6 से विभाजित है और 3 से विभाजित और 2 से भी विभाजित है वो संख्या। और इसमें चाहे 294 और अदर एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिए 36912, 36912। दोस्तों ये संख्या 6 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि ये संख्या दोस्तों 2 से तो विभाजित है, क्योंकि ये सम संख्या है, और 3 से भी विभाजित है ये संख्या। 3 से कैसे पता करेंगे? इनके अंकों को जोड़ लेंगे हम तो हमें पता चल जाएगा ये 3 से संख्या विभाजित है या नहीं। इन्हें दोस्तों आप जोड़कर लिख दीजिए। जब ये इन्हें जोड़ोगे दोस्तों तो ये 3 से विभाजित आ जाएंगे। तो दोस्तों जोड़िए 3, 2 और 1 3 और 9 12 और 6 18 और 3 21। दोस्तों ये हमारे 21 आ जाएंगे। 21 3 से विभाजित है और ये 2 संख्या है, ये 2 संख्या है, इसलिए ये हमारी 2 से विभाजित है। दोस्तों तो ये 2 और 3 दोनों से विभाजित है। जब 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो ये 6 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी। मतलब जब हम इसका इस टाइप से फैक्टर काटेंगे और चाहें तो डायरेक्ट अगर 6 का भाग देना चाहेंगे तो ये 6 का भाग डायरेक्ट चला जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं 7 से विभाजितता की जांच। दोस्तों कोई भी संख्या 7 से कब विभाजित होती है? तो दोस्तों कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक का दोगुना करके शेष संख्या से बनी संख्या में से घटाया जाए और इससे प्राप्त शेषफल 7 से भाज्य हो, तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, भाज्य होगी या विभाजित होगी। तो दोस्तों जैसे कोई भी हम संख्या लिख लेते हैं, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई भी संख्या लिख लेते हैं 24 29 कोई भी संख्या लिख लीजिए। जो हम लिख लेते हैं 24 29 ये संख्या। अब दोस्तों अब इसमें करना क्या है? इसके जो अंतिम अंक है इसका हम दोगुना करेंगे और जो बाकी का बच जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जो बच जाएगा बाकी का उसमें से घटा देंगे। जैसे हम यहाँ से 9 का दोगुना करेंगे, 9 दूनी हो जाएंगे 18, तो 9 दूनी हमारे आ जाएंगे 18। अब ये शेषफल जो हमारा 18 दोस्तों, जो हमारे 18 आए हैं वो शेष संख्या में से घटाएंगे, मतलब 242 हमारे बचेंगे, उसमें से 18 घटाएंगे तो ये घटा करके हमारे आ जाएंगे। तो हम ये घटा लेंगे, 224 आ जाएंगे हमारे घटा करके। देखिए दोस्तों 224 आ गए। अब दोस्तों देखिए ये हमारे 7 से विभाजित हैं, ये दोस्तों हमारे 7 से विभाजित हैं। कैसे हमने पता किया? दोस्तों चाहे तो आप ये क्रिया पुनः दोहरा दीजिए। तो लिखेंगे उपरोक्त प्रक्रिया पुनः दोहराने पर, उपरोक्त प्रक्रिया पुनः दोहराने पर मतलब 4 का हम वर्ग कर 4 का दोगुना करेंगे 8 आ जाएंगे और 22 में से घटा देंगे। 22 - 8 ये दोस्तों देखिए हमारे कितने बचेंगे? 14 आ जाएंगे। अब दोस्तों 14 तो हमारे 7 से विभाजित हैं, पूरे 14 7 से विभाजित हैं, इसलिए ये जो संख्या है ये भी 7 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों हमें ये 2 बार क्यों करना पड़ा? क्योंकि आप दोस्तों कहोगे कि ये संख्या 3 रहेगी, तो फिर 3 में कैसे पता करें? ये 7 से विभाजित है, ये बड़ी संख्या है। तो दोस्तों 14 हमारी 7 से तो विभाजित है, क्योंकि इसका जो शेषफल आता है वो हमारा 7 से पूरा विभाजित है, तो ये संख्या भी पूरी विभाजित होगी। ये प्रक्रिया हमने 2 बार दोहराई है। तो दोस्तों आप कुछ संख्या होंगी जिनमें 1 बार से ही आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों हम देखते हैं 8 से विभाजितता की जाँच।